इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। पेशेंट की रिपोर्ट आई? जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इसे? ये ठीक तो है ना? देखिए, ऐसे कापोसी सरकोमा है, यानी कि ब्लड वेन्स का कैंसर है। ज्यादा वक्त नहीं है इसके पास। डॉक्टर साहब, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं इसका खर्चा उठाऊंगी डॉक्टर साहब। मैं जो मन पड़ेगा करेंगे। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, बस मुन्ना को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मुन्ना को बचा लीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आप कौन है इसकी? माँ हूँ इसकी। माँ, टाइम कहाँ मिलता है? इतना सारा काम जो होता है घर पे, वो लोग भी तो बहुत ज्यादा है ना। हाँ माँ, एक काम कीजिए, आप ही आ जाइए। मुन्ना, मुन्ना, चल बेटा स्कूल के लिए तैयार हो जा। मम्मी, मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। अरे, क्यों नहीं जाना है तुझे स्कूल? तुझे पता है ना कितनी मेहनत करके मैं तेरे स्कूल की फीस जमा करती हूँ। माँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। जान दे, चुपचाप जान दे। क्या चिल्लम चिल्ली लगा रखी है तुम दोनों ने? ठीक से फोन पे बात भी नहीं करने देते। देखिए ना भाभी, कह रहा है स्कूल नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ, स्कूल नहीं जाएगा और दिन भर हम दोनों की छाती पर बैठ के मूंग दलेगा और टीवी का वॉल्यूम तेज करके सोफे पे बैठा रहेगा। चुपचाप से स्कूल जा। ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है तूने? ठीक तो कह रही है मामी। जाओ जाके तैयार हो स्कूल के लिए, मुझे भी बहुत काम है। जाओ जाओ जाओ। सारा मूड खराब कर दिया। सारा काम छोड़ के ऐसे ही चली गई और जताती तो ऐसा है कि सारा काम वही करती है। अब खाली अकेली सब्जी बनाई है, क्या कोई खाली अकेली सब्जी खाएगा? रोटियां कौन बनाएगा? अरे टीवी का वॉल्यूम कम कर दे, टीवी फोड़ देगा क्या? ये तेरे मामा के टिफिन के लिए है, किसी और के बारे में भी सोच लिया कर। बस तुझे खा खा कर अपना ही पेट भरना होता है। मारते क्यों? नहीं देना तो सीधा सीधा बोलो ना। ये लो आपका खाना। हाँ मत खाओ, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। वर्षा, वर्षा, क्या वर्षा वर्षा लगा रखा है? यार लेट हो गया है, टिफिन रेडी है ना? और ये हल्ला क्या हो रहा था? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ बताओ भी।
तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तंग आ गई हूँ मैं इस घर से, तुम लोगों से, तुम्हारी बहन से। पूरे घर में डेरा जमा रखा है माँ बेटों ने। खुद तो रेडी होकर निकल जाती है काम पर और अपने बच्चे को हमारे पल्लू से बांधकर चली जाती है। रोटी बनाते बनाते हमारे हाथ दर्द करने लगते हैं, पर क्या मजाल है कि उसके मुंह से ना निकले। पहले घर का खर्चा 10,000 से पूरा हो जाता था, अब तो 20,000 भी कम पड़ते हैं। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? तुम होगी कुछ करते ही नहीं। वर्षा वो मेरी बड़ी बहन है, और क्या करूं बताओ? ये घर मेरे पापा का है और इसमें दीदी का बराबर का हिस्सा है। कैसे निकाल दूं इस घर से? ठीक है, तुम कुछ मत करो, अब मैं ही कुछ करूंगी। तुम्हें अपनी बड़ी बहन को रखना है तो रखो, पर उस बच्चे को तो मैं नहीं रख सकती। उसे तो मैं यहां से निकाल कर ही रहूंगी। क्या बच्चे, आज स्कूल जाने का मन नहीं है क्या? चल बढ़िया ऑटो में। भैया पर मेरे पास ऑटो में जाने के पैसे नहीं है। अरे बेटा, पैसों की चिंता मत कर, तेरा पैसा मुझे मिल चुका है। चल आजा, बैठ जा ऑटो में। कुछ नहीं, मैं पानी ले लेता हूँ। अरे क्या हुआ ये? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, पानी पीने आया था। मालती, जी दीदी। तुम्हारा खाना बन गया हो तो तुम भी जा सकती हो। जी दीदी, बस रोटी बनाना बाकी है। बेटा, मैंने तुम्हें संस्कार ही ऐसे दिए हैं, वरना आज के जमाने में कोई किसी को अपने घर पर नहीं रखता है। इसीलिए तो भुगत रहे हैं माँ, वरना आज के जमाने में 2 लोगों का खर्चा पानी उठाना कितना मुश्किल काम है। हाँ तो बोल दो, निकल जाएं घर से, या घर खर्चे आधा दे दें। आधा खर्चा भी लेती हूँ और घर के काम भी कराती हूँ। परेशान हूँ तो इसकी औलाद से, दिन भर खाना खाना खाना। इसका ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। फिर चलो छोड़ो ये सब, हम तुम्हें घर छोड़ाते हैं, हमारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। हम साड़ी बदल कर आते हैं। नमस्ते चाची। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। अभी आ रही हो? जी वो आज थोड़ा काम ज्यादा था इसलिए देर हो गई। दीदी। हाँ जी भाभी। किचन और बर्तन क्लीन कर लेना और कपड़े भी तय कर लेना। हम माँ को छोड़ने घर जा रहे हैं, आपके भैया भी सीधे वहीं आएंगे। जी।
और दीदी सुनो, हमारा बिस्तर भी बना देना, पानी भी रख देना, हमें शायद आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है भाभी, मैं मुन्ना को खाना देके सब काम कर लूंगी। मुन्ना, 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 ये लड़का कहाँ चला गया? मुन्ना, भाभी, भाभी मुन्ना को कहीं काम से बाहर भेजा है क्या आपने? लो, आपका मुन्ना अपना खुद का काम कर ले, वही बहुत है। और मेरी इतनी मजाल कि मैं आपके राजकुमार को कोई काम दूं और वो करे। सुबह मैंने बोला कि रोटी तेरे मामा के टिफिन के लिए है, तो भड़क गया, बोलता है नहीं खाऊंगा, और स्कूल चला गया। स्कूल से तो आप तक लौट के आ जाना चाहिए था उसे। लौट कर नहीं आया है, इसलिए तो घर पर नहीं है। और अब स्कूल जाता है नहीं जाता है, इस बात का ख्याल भी क्या हम ही रखें? गया होगा कहीं आवारागर्दी करने या अपने बाप के घर। अच्छा है, मुन्ना ना ही मिले तो ठीक है, कम से कम मुझे छुटकारा तो मिलेगा। कहीं तुमने ही तो कुछ नहीं किया उसके मुन्ने के साथ? क्या माँ तुम भी, चलो हम तुम घर छोड़ आते हैं। मुन्ना, 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 दरवाजा खोलो, मुन्ना। ऐसे क्या दरवाजा पीट रही है? तोड़ेगी क्या? तो करने क्या ये तू यहाँ पे है? मुन्ना कहाँ है? बाहर भेजो उसे। ओहो, पहले कोर्ट से लड़के बच्चे का कस्टडी तूने छीना, सबके सामने शराबी मुझे कहा। तो क्या कहा तूने कि मेरे बेटे का भविष्य खराब हो जाएगा मेरे साथ रहेगा? देख रखो, सादा बकवास मत कर। कहाँ है मेरा बेटा? हट। बेटा बेटा बेटा, संभाल तो पा नहीं सकती अपने बेटे को। सुन, मैं तुझसे पूछता हूँ, कहाँ है मेरा बेटा? हाँ, अपने बेटे को पाल नहीं सकती तो समाज के सामने इतना ड्रामा क्यों किया? खुद छोड़ मुझे। तो मैं जानती हूँ कि मुन्ना यही है, और लेकिन ऐसे करके तू मेरे बेटे को मुझसे छीन नहीं पाएगा, समझा? मैं अपने बेटे को लेके ही जाऊंगी ऐसे। सुन, मुन्ना यहाँ नहीं आया है, तो तू भी यहाँ से निकल, चल निकल। हट पीछे। मुन्ना, मुन्ना। अरे जा जा। कहाँ छुपा के रखा तूने मेरे मुन्ने को? बोलता क्यों नहीं? कहाँ है मेरा मुन्ना? पूरा गढ़ ढूंढा ना तूने, मिला कर कहीं मुन्ना तुझे? यहाँ नहीं आया है वो, जाके पूछ अपनी भाभी से, कहीं उसने तो मुसीबत समझ के गायब नहीं करवा दिया तेरे बेटे को। बकवास मत कर। बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, जाके मेरे बच्चे को खोज, समझी ना? अगर वो नहीं मिला तो याद रखना, पुलिस केस करूंगा तेरे ऊपर। तू क्या पुलिस केस करेगा मुझ पे? तू क्या पुलिस केस करेगा? अगर मेरा बेटा नहीं मिला ना तो तू देख फिर। देखो जो करना है कर। अरे जा 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 जा, जो करना है कर ले। धमकी किसको देती है? बढ़िया ही। तुम लोगों ने मुन्ना को देखा क्या? नहीं, मुन्ना तो आज स्कूल नहीं आया था। स्कूल नहीं आया? स्कूल नहीं गया तो कहाँ चला गया वो? मुन्ना? पापा, कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा ना बड़ा
टेस्टी है। अच्छा है ना, मेरे साथ रहेगा तो ऐसे ही ऐश करेगा। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। कपड़े? फिर और मम्मी पूछेगी तो मैं क्या बोलूंगा? ये बोल देना कुछ भी। आई थी वैसे वो तेरे को ढूंढते हुए। मम्मी आई थी? मतलब लेट हो गया होगा। अंकल बैग दे दीजिए ना। पापा मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है। अरे ये देख कपड़े तेरे। थैंक यू, बाय पापा। मुन्ना मुन्ना मुन्ना। और भाई यार ऐसा कैसे चलेगा? खून है आपका। देखो बेटा होता है ना, वो होता है बुढ़ापे का सहारा। तुमको है ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है ठीक। अरे मुन्ना रुक, मैं आ रहा हूँ तुझे छोड़ने बेटा। कहाँ था तू? अपने बाप के घर छुपा हुआ था ना तू? मैं कितना परेशान थी यहाँ पे। तू भी अपने बाप पर ही गया है। मेरी कोई फिक्र नहीं है तेरे को। मेरी कोई फिक्र। तू क्या कर रहा था वो? हाँ? कर क्या रहा था तू वहाँ? अपने बाप की तरह दारू पीने लगा है तू? इधर दिखा, दारू पी तूने? दिखा? अरे नहीं मम्मी, मैं ऐसे करने काम करूंगा क्या? सच बता। वालती हाथ छोड़ मेरे बेटे का। उसे थप्पड़ मारती है तू? हाँ? अरे तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरे हाथ पे चढ़ूंगा मालती। रघु, रघु हाथ छोड़ मेरा, वरना मैं पुलिस बुलाएगी। हाथ छोड़। क्या कर रहे हो पापा? क्या लगा रखा आप दोनों ने झगड़े? ये तंग हो गए आप दोनों के झगड़े से। नहीं रहना मुझे किसी के पास। चला जाऊंगा मैं यहाँ से दूर, कभी वापस मिलूंगा भी नहीं। मुन्ना, 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 मुन्ना। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? रात हो रही है ना, आप जाइए यहाँ से। अरे जा रहा हूँ। मैं कौन सा यहाँ रहने आया हूँ? बस इसे इसकी औकात याद दिला दूं। बस बहुत हो गया नाटक। मेहरबानी करके ना यहाँ ये सब नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इज्जतदार लोग हैं, आप चले जाइए यहाँ से, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे जा, बुला पुलिस को। किसको धमकी देता है पुलिस की? हाँ? डरता नहीं हूँ मैं पुलिस से। बेटा है वो मेरा बेटा, कुछ भी करूंगा लेकिन उसको यहाँ से लेके जाऊंगा मैं। देख लेना तो हम बात करते हैं। चलिए। अरे ऐसी क्यों घबरा रही है मालती? देख नया ऑटो लिया है, अच्छा है ना? अच्छा है। अच्छा। कब तक गुस्सा करेगी? हाँ? कब तक ऐसा गुस्सा करेगी? अरे तुझे मेरे साथ नहीं रहना है तो मत रहे, कम से कम मेरे बेटे को तो मेरे साथ रहने दे। हाँ? ये ऑटो उसी के लिए तो लिया है मैंने। बेटा बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है मालती। हाँ, उसे ये ऑटो ही तो लेके देगा तू, है ना? उसे अपने जैसा बनाना चाहता है ना तू? लेकिन मैं मेरे बेटे को तेरे जैसा कभी नहीं बनने दूंगी, समझा तू? तेरी सारी अकड़ ना 1 मिनट में निकाल दूंगा मैं, अगर मेरे और मेरे बेटे के बीच में आई तो। समझी? तेरे अकेले का बेटा नहीं है वो। और सुन, मेरा भी बेटा है। अपने बेटे को अपने साथ में रखने के लिए मुझे जो भी बन पड़ेगा ना वो मैं करूंगा मालती। हाँ? देखता हूँ तू कैसे रोकती। और वैसे उसके लिए तुझे जिंदा भी तो रहना पड़ेगा ना? हाँ? रघु, रघु, अरे छोड़िए, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? जाने दीजिए भाभी जी को। क्या कर रहे हो ये? बस यही औकात है ना तेरी? हाँ? यही औकात है ना तेरी? कंजेड़ी, चरसी, शराबी,
ऐसे चाकूबाजी करके तू मेरे बेटे की परवरिश करेगा? और धमकी किसे दे रहा है? क्या धमकी दे रहा है तू? तुझे मैंने अंदर नहीं करवाया ना, मेरा नाम भी मालती नहीं, समझा? और हाँ, आइंदा मेरे बेटे के रास्ते के आसपास भी भटका ना, खैर नहीं तेरी रखो, समझ लेना। तेरी तो रघु भैया जाने दीजिए, चलिए। जिसके लिए सब कर रहा हूँ वो इधर नहीं है। अरे उसके लिए तो आज नया रिक्शा भी लिया मैं गणी। रघु भाई, ये लो नए रिक्शे की खुशी। रघु भैया ये क्या कर रहे हो? ये पुल्ला का सिरिंज है। अरे क्या करूँ यार गणेश, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रघु भैया इतना दुखी क्यों? जाओ दिखा दो उसे अपना नया रिक्शा। क्या है उसे पता पड़ना चाहिए कि उसका बाप उसके लिए क्या क्या कर रहा है। देखना एक दिन बड़ा होकर आपके पास जरूर आएगा वो। ठीक कह रहे हो तुम, ठीक कह रहे हो। उसको दिखाने भी लेके जाऊंगा और रिक्शे में भी घुमाऊंगा मैं। मुन्ना, पापा न्यू रिक्शा। फिर आजा बैठ, तुझे घुमा के लाता हूँ। आज पार्टी करेंगे हम दोनों। चलो। देख रही हूँ माँ, घर खर्चे के लिए पैसे नहीं होते और शॉपिंग के लिए पैसे आ जाते हैं इन लोगों के पास। नमस्ते चाची। नमस्ते बेटा, क्या बात है, खूब खरीदारी हो रही है? वो आज मुन्ना का बर्थडे है ना। पर क्या ही फायदा, मुन्ना तो चला गया अपने बाप के साथ बर्थडे मनाने। मैं अभी आती हूँ। आज मेरे मुन्ना का जन्मदिन है। पापा हाँ तो मस्त फिट है। फिट है ना? फिट कैसे नहीं होगा, तेरा बाप जो लेके आया है। हाँ चलो। मुन्ना, मालती, मालती तुम देखो। मालती, आज कोई नाटक नहीं होना चाहिए। आज मेरे मुन्ना का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे मुन्ना। थैंक यू मम्मी। चलो चलो केक कट करेंगे। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे डियर मुन्ना। थैंक यू बेटा। हैप्पी बर्थडे। जा मुंह धो के आओ फिर। मैं मुंह धोकर रहता हूँ, पर आप दोनों मुझसे प्रॉमिस करो कि आप दोनों लड़ोगे नहीं। नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। एक मिनट। अच्छा मालती, मैं क्या कह रहा था, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ। मैं जानता हूँ कि अब तुम मेरी बीवी नहीं हो, लेकिन मेरे बेटे की माँ तो हो।
ये देखो, देखो मना मत करना, पहना दूं? क्या हुआ? पता नहीं, कुछ चुभा। इतने सारे पैसे दिए तुझे, कर क्या रहा है तू? वो तो सोने की चेन पहनकर वापस आ गई और अपने प्यारे मुन्ने को भी ले आई। मैंने रघु को अच्छे से समझा दिया है, वो मुन्ना को ले जाएगा। अगर सीधे रास्ते से काम नहीं हो ना, तो मेरे पास उल्टे रास्ते भी हैं। आप बस ऐसा करते रहिए जैसा मैं बोलूं। रघु सब कुछ देख सकता है, लेकिन अपने बेटे को तकलीफ नहीं देख सकता है। ये लिखो। ठीक है, अब तू जा। ठीक है। वर्षा, तुम कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं है। तुम सो जाओ। मुन्ना, ऐसे क्यों लेटा है तू? हाँ? और ये किताबें क्यों फैला के रखी है? हाँ? भगवान, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं होती है और बस किताबें फैला दो और हो गए पड़े। ये सुई क्या कर रही है तेरे पास? हाँ? नोटबुक में क्या कर रही है ये? मुझे क्या पता, सोने दो ना यार मुझे। दीदी, छत से कपड़े निकाल लाओ। मामी, मम्मी नहीं है। मम्मी नहीं है बेटा, तो तुम जाके निकाल लो। तुम्हारे पैर में मेहंदी तो लगी नहीं है। अरे देखो ना, कोई मुन्ने को क्या हो गया? मुन्ना, 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 दीदी, मुन्ना, क्या हुआ इसे? मुन्ना, मुन्ना, क्या हुआ इसे? दीदी देखो ना, छत पर कपड़े उतारने गया था, मैंने मना किया था लेकिन मानता था, और देखो ना गिर गया ये। मुन्ना, मुन्ना, आप लोग खड़े क्या है? कोई एम्बुलेंस बुलाओ, प्लीज एम्बुलेंस बुलाओ कोई।
है मेरा बेटा? घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या है ना कि काफी खून बह गया है। आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है क्या? जी जी, मेरा भी पॉजिटिव है। गुड। सिस्टर, आप जल्दी से इनको साथ में लेके जाइए। जी डॉक्टर। शक कर रहे हो तुम मुझ पर? शक नहीं कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। तुमने तो कुछ नहीं किया है ना? उस रात भी तुम कुछ तो छुपा रही थी मुझसे। तुम ना बस अपनी बीबी को कटघरे में खड़ा करो। अरे 15 साल का लड़का है, मुझसे ज्यादा ताकतवर है, क्या करूंगी मैं उसका? तुम ना बस राई का पहाड़ बना रहे हो। अब कुछ दिन घर में हम दोनों हैं, तो ये नहीं कि आराम से रहने दे मुझे। आइए साहब, आइए। ये देखिए कितनी चोट लगी है मेरे बच्चे को साहब, कितनी चोट लगी। मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती साहब ये औरत। ये छत पे से गिर गया, कहाँ थी ये? पूछिए इससे साहब। साहब आप इस आदमी से पूछिए कहाँ नशे में टून था ये जब बेटा हॉस्पिटल में था। साहब 1 हफ्ते से तो इसे याद ही नहीं आई बेटे की, और अब क्यों आया ये? मम्मी, मुझे मामा के घर नहीं जाना है। देखा साहब, देखा, बच्चा भी उसकी माँ के साथ नहीं जाना चाहता। वहां पे ध्यान नहीं रख सकते साहब ये लोग उसका। नहीं साहब, ये आदमी एक नंबर का दारूबाज है साहब। ये हमेशा नशे में टूट रहता है साहब। ये बच्चे का ध्यान नहीं रख पाएगा साहब। ये देखिए, ये जगह सही नहीं है बहस करने के लिए। मालती जी, आप बच्चे को बाप के साथ जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि दोबारा इसने कस्टडी का पिटीशन डाला है। अभी आप बच्चे को बाप के साथ जाने दीजिए और कुछ दिन बाद इसे ले आइए। नहीं साहब, मम्मी, आप भी वहाँ मत रहो, आप हमारे साथ चलो। मामी ना अच्छी नहीं है, बहुत दुष्ट है। मुन्ना, तेरी माँ को जा रहे ना वहाँ रहे, तू मेरे साथ चल बेटा। नहीं। मैं तेरा ध्यान रखूंगा बेटा। मम्मी को भी दो। चलो बेटा, चलो। दीदी। अरे अजय बेटा, मैं तेरे लिए नाश्ता बना के गई थी, तूने किया ना? हाँ किया। हाँ ठीक। क्या हुआ? कितना काम करती हो आप? पहले घर का काम, फिर घर के बाहर का काम। ये सब रहने दो, छोड़ दो ना ये सब आप। और मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि आपका अच्छे से ख्याल रख सकूं। वर्षा को मैं समझा दूंगा दीदी, लेकिन आपकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जा रही। आपकी तबीयत भी खराब है, फिर भी काम कर रही है। अजय मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो अपने लिए कर रही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मेरा और मुन्ना का बोझ किसी पर भी आए। नहीं दीदी, नहीं अजय, मैं ठीक हूँ, और तू जो मेरे लिए कर रहा है वो कम है क्या? अपने घर में मुझे आसरा दिया, रहने के लिए छत दी, और क्या चाहिए मुझे? चल अब ज्यादा मत सोच, जा ऑफिस जा। ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, जा। मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। जा, ठीक है, ख्याल रखना।
काम ढंग से करना होता नहीं है, नुकसान और कर देती है। अब क्या तोड़ दिया? बुखार की वजह से काफ़ी कमजोरी आ गई। आई थिंक वायरल है। वैसे मैंने कुछ टेस्ट किए हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही मैं आपको फाइनल बता पाऊंगा। मुन्ना, ए मुन्ना, चल मैं काम पे निकल रहा हूँ। अरे उठना नहीं है क्या हीरो? हाँ? अरे ये क्या? तुझे तो तेज बुखार है यार। तेरा बुखार अभी तक उतरा नहीं? पापा, हाँ बेटा। उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। रघु भैया, पिछले 1 हफ्ते से बुखार नहीं उतरा है। मैं तो कहता हूँ इसे अस्पताल लेकर चलते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर से नहीं हो पाएगा। ठीक कह रहे हो शायद तुम। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगातार ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हालांकि देखिए, पूरी तरह स्वस्थ होने में तो समय लग सकता है। लेकिन डॉक्टर, हुआ क्या है? वो HIV पॉजिटिव है। HIV? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो का क्या मतलब? एड्स से उसे तो क्या उसे घर लेकर जाओगे? पता नहीं कौन सा घटिया काम किया है जिस वजह से ये बीमारी हुई है। मरने दो उसको यहीं पर। लेकिन वर्षा, तुम सब ठीक है, इतना ही प्यार आ रहा है ना अपनी बड़ी बहन पर, तो लेकर जाओ उसे घर। पर मैं नहीं आने वाली वहां पर। मैं चाह रही हूँ अपनी माँ के घर। पेशेंट की रिपोर्ट आई? जी डॉक्टर। बच्चे के साथ कोई आया? पेशेंट को होश आते ही मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? सिस्टर, ये दवाइयाँ मंगवाने के लिए बोल दो। सिस्टर कैसा है मेरा मुन्ना? सर, ये दवाइयाँ लिखा है, आप मेडिकल स्टोर से जाके लेके आओ। पर उसे हुआ क्या है? वो आपको डॉक्टर ही बता पाएंगे। अभी लाता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इसे? ये ठीक तो है ना? देखिए, ऐसा कापोसी सरकोमा है, यानी कि ब्लड वेन्स का कैंसर। कि ये बच्चा HIV पॉजिटिव है, यानी कि इसे एड्स है। ये ज़्यादातर लोगों में ये स्टेज बहुत देर से आती है, लेकिन कुछ केसेस में जब ये बीमारी ब्लड वेन्स तक पहुंच जाती है तब इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बच्चा कापोसी सरकोमा की 3rd स्टेज पर है। ज़्यादा वक्त नहीं है इसके पास, फिर भी हम ट्रीटमेंट चालू रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। इसे कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब। मैं इसका खर्चा उठाऊंगी डॉक्टर साहब। मैं जो मन पड़ेगा करेंगे। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, बस मुन्ना को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मुन्ना को बचा लीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आप कौन है इसकी? मैं माँ हूँ इसकी, और इसके साथ ये जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। इसकी जिम्मेदार मैं हूँ डॉक्टर साहब। ये क्या बकवास कर रही है मालती?
ये तूने क्या किया मालती? ये क्या किया? रघु, रघु मुझे नहीं मालूम था रघु। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि मुझे इतनी खतरनाक बीमारी हो गई है। मुन्ना को 1 यूनिट ब्लड चाहिए था रघु, मैंने उसे अपना ब्लड दे दिया। मेरे को नहीं मालूम था कि मैं ऐसी चीज से उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। उसकी जान नहीं जा। अरे आपने कैसे इस बीमार औरत का खून मेरे बच्चों को चढ़ा दिया? ये क्या किया आपने? अरे HIV का वायरस 12 दिन तक ब्लड सैंपल में डिटेक्ट नहीं होता है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। की गलती है? किस औरत की गलती है? मैं जानता था क्योंकि इसको ये खतरनाक बीमारी है। तुझे कैसे पता कि मुझे क्या बीमारी है? हाँ? तुझे कैसे पता? अरे क्योंकि मैंने ही दी थी तुझे वो बीमारी। हेलो पुलिस सर, मैं यहाँ हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। जी सर, आ जाइए जल्दी। रघु भाई, ये लो नए रिक्शे की खुशी। ये बुल्ला का सिरिंज है, उसे एड से। अगर ये खतरनाक बीमारी मालती को लग गई तो वो खुद ब खुद मेरे रास्ते से हट जाएगी। क्या हुआ? पता नहीं, कुछ चुपा। अरे मौत किस हुई थी वो? मैं तुझे रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन तू तो मेरे बच्चे को ही खा गई मालती। मेरे बच्चे को ही खा गई तू। छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं तुझे जान से मार दूंगा मालती, जान से मार दूंगा मैं तुझे। ले जाइए मैं तुझे जान से मार दूंगा मालती। मेरे बच्चे को खा गई तू मालती, मेरे बच्चे को खा गई तू।